सभी लोग खड़े हो गए थे आर्यन को देखने के लिए। लेकिन विराज आर्यन को देखकर अपनी जगह से उठा नहीं। वो वहीं बैठकर सब देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह पर से उठा और अबिका के पास जाकर बोला, हो गया अबिका? अभी ही सारी खुशियां जाहिर मत कर दो, कुछ बचा के भी रखो। विराज की आवाज़ बहुत ही धीमी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक प्रकार की मंत्रमुग्ध कर देने वाली शक्ति थी। अबिका ने विराज की बात सुनते ही अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। आर्यन को बहुत लोगों ने अब चारों तरफ से घेर रखा था। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। वहीं आरोही थोड़ी नाराज थी, क्योंकि उसके भाई ने उससे पहले अबिका पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि सगाई आरोही की हो रही थी। आरोही अबिका की तरफ देखकर अपने होठों को दांतों तले दबा ली और कुछ नहीं बोली, लेकिन वो गुस्से में थी। आरोही वापस स्टेज पर चली गई और करण के सामने खड़ी हो गई। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। आर्यन भी अबिका के बगल में ही बैठ गया, लेकिन स्टेज पर खड़ा करण आर्यन की मौजूदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो आर्यन से थोड़ा नफरत करता था और आर्यन को देखकर उसे गुस्सा सा आ जाता था। और अभी भी करण को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को दिल में ही दबा लिया। करण का आर्यन से नफरत और गुस्सा करने का कारण यह था कि पूरे शहर में करण और आर्यन को सभी लोग एक समान मानते थे, लेकिन आर्यन को करण से बेहतर समझते थे। हर जगह करण से ज्यादा आर्यन की चर्चा होती थी, और एक यही कारण था कि करण आर्यन से नफरत करता था। अब सभी लोग उत्साहित थे सगाई को लेकर। अबिका मुड़कर धीरे से अपने भाई को बोली, भैया, आप वापस आ ही गए थे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट पर आ जाती आपको लेने के लिए। अबिका के चेहरे से उसकी खुशी पूरी तरह झलक रही थी। आर्यन चाहे कितना ही साल अबिका से दूर क्यों ना रहा हो, लेकिन उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कभी खत्म नहीं हुई थी। दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी। आर्यन अबिका की बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। आर्यन बहुत ही प्यार से अबिका को देख रहा था। अबिका आगे धीमी आवाज में बोली, भैया, आपको पता नहीं कि आपके जाने के बाद मेरी लाइफ कैसी हो गई है। घर में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपनी बातें शेयर करती, और ना ही कोई मुझे आपके जितना समझता है। अबिका अभी भी अपने भाई से ज्यादा जुड़ी हुई थी। दोनों बचपन से साथ में थे। अबिका ये बात बोलते हुए निराश हो गई थी, लेकिन अगले ही पल वो आर्यन से पूछी, क्या आप दोबारा मुझे छोड़कर चले जाएंगे भैया? आर्यन अबिका को देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं अभी? नहीं भैया, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे दोबारा छोड़कर जाएं। अबिका तुरंत बोली, हाँ तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आर्यन बोला। अबिका खुश होते हुए बोली, सॉरी भैया, मुझे लगा इसलिए मैं आपको पूछी, लेकिन मैं दोबारा नहीं पूछूंगी आपसे। दोनों भाई बहन बहुत ही शांति से बातें कर रहे थे। अबिका तो लगभग भूल ही गई थी कि वहाँ आरोही की सगाई हो रही थी। और तो और अबिका अपने पास बैठे विराज को भी भूल ही गई कि विराज पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर में करण और आरोही की सगाई हो गई। दोनों ने एक दूसरे को खूबसूरत सी रिंग पहनाई। अब सगाई लगभग खत्म ही हो गई थी। आर्यन अपने पिताजी के साथ बाहर चला गया। अबिका को तभी होश आया कि विराज भी उसके बगल में बैठा हुआ था। अबिका विराज की तरफ देखी, जो बहुत ही शांति से बैठा हुआ था। अबिका विराज को वहां के गार्डन में ले आई, लेकिन अबिका अपने भाई के वापस लौटने की खुशी से उभर नहीं पाई थी। वो विराज से बोली, सॉरी विराज, मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैं भूल गई कि तुम भी वहां बैठे थे। मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना भूल गई। पूरे शहर के लोग मेरे भैया को जानते हैं। वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में पीएचडी कर रखी है। पूरी फैमिली में मेरे भैया ही हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। भले ही वे मेरे सौतेले भाई हों, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे अपना ही समझा है। वे मुझे आरोही से ज़्यादा मानते हैं। इससे पहले कि अबिका अपने भाई के बारे में आगे कुछ बोल पाती, विराज ने झट से अबिका को गले लगाकर उसे किस कर लिया। अबिका को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि विराज अचानक उसे किस कर लेगा। अबिका की दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं और उसकी आंखें बंद हो गई थीं। उसने विराज का कॉलर कसकर पकड़ लिया। अबिका की सांसें भी तेज हो गई थीं, जिसे विराज साफ साफ सुन रहा था। अचानक किस करने से अबिका एक पल के लिए सब कुछ भूल सी गई। थोड़ी देर बाद विराज ने अबिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो अबिका, थोड़ा कम बोला करो। अबिका को विराज की बात पर गुस्सा आ गया। उसने और कसकर विराज का कॉलर पकड़ लिया और बोली,
तो क्या तुमने मुझे इसलिए किस किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ? ये क्या बात हुई? और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे किस करने से मैं चुप हो जाऊंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम लोगों को शांत कराने का तरीका अच्छी तरह से आता है ना, लेकिन ये सब मुझ पे नहीं चलेगा। विराज ने अबिका से थोड़ी दूरी बना लिया, लेकिन अबिका अभी भी विराज का कॉलर पकड़े हुई थी। ये पहली बार था जब विराज को एहसास हुआ कि अबिका की लाइफ में उससे भी बढ़कर कोई था। और ये पहली बार था जब विराज को एहसास हुआ कि अबिका आज उस पर सच में थोड़ी गुस्सा थी। ये पहली बार था जब विराज ने खुद पर काबू नहीं रख सका। वो पहले हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखता था। विराज को आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अबिका का भाई आर्यन था। वो आर्यन से जलने लगा था, लेकिन विराज को समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। विराज वहां से जाना चाहता था, लेकिन अबिका को वहां अकेले छोड़कर नहीं, और इसलिए वो अबिका के कारण वहीं रुका हुआ था। विराज अबिका को कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। अबिका ने विराज का कॉलर छोड़ दिया। वो विराज से नाराज थी। विराज अपना कॉलर ठीक करते हुए पीछे ही मुड़ा था कि अबिका वहां से गुस्से से चली गई। जब तक विराज वापस अबिका की तरफ मुड़ा, तब तक अबिका उसके सामने से गायब हो गई थी। विराज ने एक लंबी आह भरी और अबिका के पीछे चला गया। विराज तेजी से अबिका के पास गया और पीछे से अबिका का हाथ पकड़ लिया। अबिका अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर देखी। इससे पहले कि अबिका कुछ बोल पाती, विराज उसका हाथ पकड़कर उसे कार के पास ले आया। अबिका विराज से इसलिए नाराज और गुस्सा थी क्योंकि उसे लगता था कि विराज ने उसे सिर्फ चुप कराने के लिए किस किया था, न कि वो उसे पसंद करता था। अबिका को लगता था कि विराज उसे पसंद ही नहीं करता था। अबिका को बहुत ही अच्छा फील हुआ था जब विराज ने उसे किस किया था, लेकिन विराज की बात ने अबिका को गुस्सा कर दिया था। दोनों कार के पास आकर खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। दोनों खामोश थे। अबिका अब कुछ सोचने लगी थी। अबिका आज अपने और विराज के रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोच रही थी। विराज ने उसे एक बार कहा कि उन दोनों की शादी कोई मजाक नहीं है और ना ही कोई ढोंग है। वे दोनों वास्तव में शादी के बंधन में बंध गए थे। अबिका विराज की हरकत की वजह से ऐसी सोच रही थी, लेकिन अबिका जब और सोची तो उसे अपनी बात याद आई। उसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए विराज से शादी की थी, ताकि उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी अधेड़ उम्र के सुरेश कुमार से न करा सकें। अबिका को सोचने लगी कि क्या वो खुद विराज के साथ रहने के लिए तैयार थी, लेकिन वो विराज के साथ तभी रह पाएगी जब विराज फ्यूचर में हमेशा उसका साथ देगा। अविका को लग रहा था कि विराज जानबूझकर उसके साथ दिखावा कर रहा था और वो उसे सच में पसंद नहीं करता था। अविका विराज से बातें करना चाहती थी, कुछ जरूरी बातें। विराज अविका को कार में बिठाकर उसे अपने घर ले आया था। उसने कार को घर के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। विराज अपने बिहेवियर के लिए शर्मिंदा था। उसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। जाहिर सी बात थी कि विराज को लग रहा था कि उसका यूं ही अविका को किस करना अविका को पसंद नहीं आया था। विराज सोच ही रहा था कि तभी अविका उसे बोली, विराज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हमारे फ्यूचर के बारे में। विराज ने अविका की तरफ अपना सिर घुमाया, लेकिन अविका सीधे देख रही थी। विराज ने समझ लिया कि अविका आज बहुत सीरियस थी। अविका की आवाज में भारीपन था और उसने फ्यूचर शब्द को काफी जोर से बोली थी। विराज उससे बोला, कहो क्या कहना चाहती हो तुम हमारे फ्यूचर के बारे में? अबिका विराज से बोली, विराज मुझे नहीं पता कि जब मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा था तब तुम क्यों मान गए थे, जबकि हम दोनों की वो सिर्फ दूसरी मुलाकात थी। तुमने ये भी कहा कि हमारा डाइवोर्स कभी नहीं होगा जब तक कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे तुम्हारी फैमिली को अच्छा नहीं लगे। हाँ, विराज ने जवाब दिया। विराज को अबिका की बातें बहुत हैरान कर रही थी, क्योंकि अबिका पहले कभी ऐसे विराज से बात नहीं की थी। विराज बस उसे देखे जा रहा था। उसने कार की स्टीयरिंग को जोर से पकड़ रखा था। अबिका भी थोड़ी घबराई हुई थी कि जब उसने विराज से अपनी बात कही, तब अबिका आज फील कर रही थी कि वो विराज के साथ बेहतर महसूस करती थी और उसकी चाहत बढ़ती जा रही थी। लेकिन अबिका को विराज की फीलिंग्स महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए वो आज विराज से जानना चाहती थी। अबिका कभी अपनी बात पर ज़्यादा सोची नहीं थी, लेकिन आज वो सोचने को मजबूर थी। विराज को भी अब लगने लगा कि अबिका बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा उसने सोच रखा था। अबिका विराज को बाकी लड़कियों से बहुत अलग लगी थी,
लेकिन अब विराज की यह सोच गलत साबित होने लगी थी। विराज की लाइफ में अविका के आने से पहले दो लड़कियां थीं। पहली लड़की से विराज को प्यार था, लेकिन जब वो उस लड़की को प्रपोज करने वाला था, तब वो लड़की किसी और के साथ चली गई थी। जब विराज की लाइफ में दूसरी लड़की आई थी, तब वो उसे प्रपोज नहीं कर पाया था, और फिर विराज की मुलाकात अविका से हुई, और विराज ने अविका को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया। काफ़ी देर तक दोनों चुप थे। विराज का चेहरा अब उतर सा गया था, लेकिन अविका जरा सा भी ध्यान नहीं दी। अविका को लगा कि विराज उसकी बातें सुनकर सब कुछ समझ रहा था। अविका विराज से बोली, विराज बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं? विराज ने अपना सिर हिलाकर सहमति दी। अविका बोली, विराज, जब से हम दोनों की शादी हुई है, तब से मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कोई फीलिंग्स है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे किस तरह की लड़की समझते हो, या फिर जैसी लड़की तुम ढूंढ रहे थे, मैं वैसी हूँ भी या नहीं। हो सकता है कि लोगों की बात सच हो, जो वे मेरे बारे में करते हैं। अभिका थोड़ी सांस लेने के बाद आगे बोली, सच कहूँ तो विराज, मैंने तुम्हें शादी के लिए इसलिए पूछा था क्योंकि मैं अपने घर वालों से छुटकारा चाहती थी, अपने सारे प्रॉब्लम से छुटकारा चाहती थी। अभिका बहुत ही आराम से अपनी बात बोल रही थी। इस तरह बातें करते हुए वो और भी प्यारी लग रही थी। अभिका आगे बोले जा रही थी, और विराज बस उसकी बातें सुने जा रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी फैमिली वाले बिजनेस के लिए मेरी शादी किसी से भी करा सकते थे, लेकिन फिर मैं तुमसे मिली। अविका की आवाज़ धीमी और मधुर थी, और उसकी आंखों में से खुशी झलक रही थी जब वो बोल रही थी, तुम तो जानते ही हो विराज कि मेरे घर में मेरे साथ कैसा बिहेव होता है। अगर तुम्हारी फैमिली भी मुझे अच्छे से अपना लेती है, तो मुझे तुम्हारी वाइफ बनकर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली मुझे अच्छे से नहीं अपनाती है, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी कि तुम मेरे साथ रहो। ये मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली वाले कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी विराज, मैं चाहती हूँ कि जब तक कि हम दोनों एक दूसरे को करीब से जान ना लें, तब तक हमारा यूं एक दूसरे को किस करना ठीक नहीं है। अविका की बातों में गंभीरता थी। वो पूरी तरह से अपने और विराज के फ्यूचर को लेकर सीरियस थी। अविका नहीं चाहती थी कि वो फिर से वैसी लाइफ जिए जैसा वो जीती आ रही थी। पूरी फैमिली में उसके भाई के अलावा किसी और ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन अब अविका को अपने भाई के लाड प्यार से बाहर आना था, और उसे खुद की देखभाल खुद ही करनी थी। अविका को विराज पर भरोसा था, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा डर भी था अपनी पास्ट लाइफ को लेकर। अविका विराज की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाई, और देखी कि विराज उसे एकटक देखे जा रहा था, जैसे वो उसकी बातें सुनकर कहीं खोसा गया था। अविका भी विराज को देखने लगी। दोनों कार में चुपचाप बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विराज ने अपनी पलकें झपकाईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अविका की बातों का क्या जवाब दे। अविका की बातें विराज को एक समय के लिए हैरानी में डाल दिए थे, लेकिन विराज को समझ आ रहा था कि अविका अभी भी उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। एक लंबी खामोशी के बाद विराज ने अविका से कहा, तुम्हें और कुछ कहना है? अविका को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन कुछ सोची और फिर बोली, विराज, मैं चाहती हूँ कि जब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान नहीं जाते, तब तक दूरियां ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो। मैं बस चाहती हूँ कि जब तक कि मैं ग्रेजुएशन ना कर लूँ, तब तक हम ऐसे ही रहें। और वैसे भी सिर्फ एक महीना ही बचा है मेरे ग्रेजुएशन को ख़त्म होने में। विराज धीरे से मुस्कुराया। विराज की आंखों में खुशी थी। चूंकि विराज अचानक मुस्कुराया था, तो इसलिए अविका को भी बहुत हैरानी हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि विराज को अब क्या हो गया था। विराज मुस्कुराते हुए अविका से बोला, अविका, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक हम दोनों एक दूसरे को जब तक अच्छी तरह से जान नहीं लेते, तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। विराज की बात सुनकर अविका ने राहत की सांस ली। वो जो पहले थोड़ी घबराई हुई थी, अब खुद को शांत महसूस करने लगी थी। वो खुश थी कि विराज उसकी बात समझ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अविका के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। विराज कार की सीट पर आराम से बैठा हुआ था। वो कार की खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखने लगा। आज आसमान बिल्कुल साफ था, और विराज आसमान की खूबसूरती देख रहा था। तभी अचानक अविका का फोन बजा। विराज झट से अविका की तरफ मुड़ गया। अविका जल्दी से फोन को अपने हैंडबैग से बाहर निकाली। उसने देखा कि एक पुराने नंबर से उसे कॉल आया था। यह वही नंबर था जिससे आर्यन 5 साल पहले अपनी बहन
अबिका को कॉल किया करता था। अबिका ने बिना देरी किए झट से कॉल उठा ली। वहीं विराज अबिका की तरफ फीकी मुस्कान से देख रहा था। हाँ भैया, अबिका डरते हुए बोली। अबिका, तुम कहाँ हो? तुम जल्द से जल्द घर वापस आओ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन अच्छे मूड में नहीं लग रहा था और वो थोड़े गुस्से में बोल रहा था। ऐसा पहली बार था जब आर्यन अबिका से ऐसे नाराज हुआ था। अबिका का डर और बढ़ गया। वो आर्यन को कुछ बोलने ही वाली थी कि आर्यन ने पहले ही कॉल कट कर दिया। वो फोन को अपने हाथ में पकड़ते हुए सोचने लगी। वो पूरी तरह से घबरा गई थी। विराज ने आर्यन की बातें सुन ली थी, लेकिन उसने ढोंग किया कि उसने कुछ सुना ही ना हो। वो अबिका को कुछ नहीं बोला और अपनी सीट बेल्ट खोलकर कार से बाहर निकलते हुए अबिका से बोला, चलो अबिका, दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। अगर हम जल्दी नहीं गए तो दादी गुस्सा करेंगी। विराज ने जानबूझकर अपनी दादी का बहाना बनाया। विराज अभी भी अबिका के दिल में झांक कर नहीं देख पा रहा था कि आखिर अबिका चाहती क्या थी। अबिका विराज की बात सुनकर थोड़ी थोड़ी हैरान हो गई। विराज ने उसे सीधी तरह से इग्नोर कर दिया था। इससे पहले कि विराज कार से उतर पाता, अबिका ने उसकी बाह पकड़ ली। विराज ने मुड़कर अबिका की तरफ देखा, जो बहुत ही मायूस और बेबस लग रही थी। अबिका विराज से बोली, विराज, क्या तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ सकते हो? अबिका बहुत ही प्यार से बोली। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उसके भैया उस पर गुस्सा कितना करेंगे। और उसके भैया इतने सालों बाद वापस आए थे और अबिका उनके साथ नहीं थी। अबिका विराज से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ विराज, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मैं दादी को बाद में मना लूँगी, लेकिन अभी मेरा घर जाना ज़रूरी है। भैया मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अबिका की बोली अब लड़खड़ाने लगी थी। विराज ने अबिका का हाथ अपनी बाजू पर से हटाया और बिना कुछ बोले कार से उतर गया। अबिका को समझ में नहीं आया कि विराज को अचानक हो क्या गया है। विराज कार का दरवाजा बंद करके अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अबिका भी विराज के पीछे पीछे कार से बाहर निकली और बोली, विराज, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है विराज, तुम समझते क्यों नहीं हो? विराज, मुझे घर छोड़ दो। इस पर अबिका की आंखें नम होने लगी थी। विराज का यह बिहेव देखकर अबिका कंफ्यूज हो गई थी। विराज पीछे मुड़ा और बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें दादी के पास ही रहना चाहिए। अबिका, अब अंदर चलो। विराज थोड़ी कड़वी आवाज में बोला और वापस मुड़कर घर की तरफ जाने लगा। अबिका की आंखों से आंसू अब छलक पड़े। वो जोर से बोली, विराज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो? विराज बस अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। अबिका फिर से बोली, तो ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो तो मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी। इतना बोलते ही अबिका ने पैरों की हील्स अपने हाथ में पकड़ ली और अपनी उल्टी तरफ तेजी से दौड़ने लगी। अबिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आर्यन था, विराज से भी ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ आर्यन ने ही अबिका को अच्छे से ध्यान रखा था जब वो छोटी थी। विराज का घर बाकी भीड़ वाली जगहों से थोड़ा दूर था और विराज के घर के आसपास सिर्फ गिने चुने घर ही थे, जो पूरी दिल्ली शहर के मशहूर लोग थे। ऐसी जगह पर कोई भी टैक्सी या अन्य गाड़ी नहीं चलती थी। इस इलाके की नौकरानियां भी कोई सामान खरीदने के लिए घर से कार में ही जाती थी। अबिका को यहाँ टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल लगा था। विराज अबिका से गुस्सा हो गया था। उसे लगा था कि अबिका वापस नहीं जा सकती थी और इसलिए वो अपनी घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। दरवाजे के पास खड़ा होकर वो अबिका को देखने के लिए पीछे घूमा, लेकिन अबिका विराज की आंखों से काफी दूर चली गई थी। विराज बस अबिका को दौड़ते हुए देख रहा था और कुछ ही देर में अबिका उसकी आंखों से ओझल हो गई। विराज का गुस्सा और भी बढ़ गया। बजाय कि वो अबिका के पीछे जाता, वो गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। उसने अबिका को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। विराज को पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। शाम होने को आया था। अबिका इधर नंगे पैर भागे जा रही थी, जिससे उसके पैरों में दर्द होने लगा था। विराज का घर थोड़ी ऊंची जगह पर था, जिससे रास्ते टेढ़े मेढ़े और कहीं कहीं पर गोल थे। उसे नहीं पता था कि वो कितनी दूर आ गई थी और अब उसे और कितनी दूर जाना था। अबिका विराज की इस बिहेवियर से पूरी तरह नाराज थी। उस इलाके के बाहर निकलते ही अबिका अपने सामने खड़ी एक टैक्सी पर बैठ गई और टैक्सी ड्राइवर को चलने को बोली। ड्राइवर डर गया था अबिका को ऐसे देखकर। उसने तेजी से गाड़ी भगाई। थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गई। टैक्सी वाले को पैसे देते ही अबिका हड़बड़ी से घर के अंदर चली गई। हॉल में उसके माता पिता बैठे हुए थे। वो सीधे अपने कमरे की तरफ गई। अबिका के कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। यह देखकर अबिका का दिल और तेजी से धड़कने लगा और वो
और भी ज्यादा घबरा गई। कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर वो बहुत ही बुरी तरह से हाँफ रही थी। अविका का भाई आर्यन उसके कमरे में पहले से ही मौजूद था। वो खिड़की के पास खड़ा था। उसने ट्राउजर और वाइट शर्ट पहन रखी थी। आर्यन पीछे मुड़ा और अविका की तरफ आने लगा। अपने भाई को गुस्से में देखकर अविका और भी ज्यादा डर गई। उसने हाँफना बंद कर दिया था और बिल्कुल शांत हो गई थी। भैया, अविका बोली। लगातार दौड़ने के कारण उसका गला बुरी तरह से दर्द करने लगा था। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और ना ही अपने भाई को देखकर उसे बोलने की हिम्मत हो रही थी। अबिका को घर पहुंचने में पूरे 2 घंटे लगे थे। अबिका की ऐसी हालत में देखकर आर्यन अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन को पता चल गया कि अविका ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और इसी कारण से वो गुस्से में था। लेकिन अविका का मासूम चेहरा देखकर आर्यन का गुस्सा खत्म सा हो गया था। उसने अविका को देखकर सिर्फ आह भरी। अविका की हालत बहुत खराब हो गई थी। ज्यादा दौड़ने से उसका शरीर कांपने सा लगा था। उसके बाल पूरी तरह से बिखर गए थे। नंगे पैर दौड़ने से उसके पैर पूरी तरह से गंदे हो गए थे और पैरों में थोड़ी चोट भी लगी थी और घाव उभर आए थे। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। वो अभी भी नंगे पैर ही थी और अपने हील्स को हाथों में पकड़े हुए थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी जंगल से भागकर आई थी। अगर उसके कपड़े और उसका चेहरा अच्छा नहीं होता तो अबिका पूरी तरह से जंगली लगती। अपने भाई को देखकर अबिका ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि आर्यन को अब अबिका के ऊपर दया आने लगी थी। वो बहुत ही प्यार और नर्म आवाज से बोली, भैया। आर्यन अबिका को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता था। उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। वो अबिका को बोला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी हालत में क्यों हो? भैया, आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आना चाहती थी, इसलिए। अबिका इससे आगे कुछ बोल पाती, तभी आर्यन ने उसे टोकते हुए कहा, जाके पहले खुद को ठीक करो। मैं कुछ देर में तुमसे बात करूंगा। अबिका कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपना सिर हिलाई। आर्यन अबिका के कमरे से चला गया। अबिका ने झट से जाकर खुद को साफ किया और नहा ली। सूरज डूबने में अभी भी कुछ समय बाकी था। वो खिड़की के पास जाकर अपने गीले बालों को पोंछने लगी थी। वो अब विराज के बारे में सोचने लगी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विराज उसके साथ ऐसा कर सकता था, जो हमेशा उससे बोलता था कि वो हरदम उसके साथ है। थोड़ी देर में आर्यन दोबारा अबिका के कमरे में आया। वो वहां पड़ी चेयर पर बैठ गया। आर्यन को देखकर अबिका विराज के बारे में सोचना भूल गई और चुपचाप आर्यन के पास खड़ी हो गई। आर्यन उससे बोला, अबिका, कल तुम मेरे साथ कोर्ट जाओगी और डाइवोर्स पेपर पर साइन करोगी। अबिका यह सुनते ही पूरी तरह से हैरान हो गई। वो एकटक आर्यन को देखने लगी थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और उसकी पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अबिका तुरंत बोली, लेकिन क्यों भैया? मैं डाइवोर्स पेपर पर क्यों साइन करूंगी? मैं विराज को डाइवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। भले ही विराज अबिका से गुस्सा हो गया था और उसे अकेले घर आने दिया, लेकिन विराज ने अबिका को मुश्किल घड़ी में मुसीबतों से बाहर निकाला था और विराज ने अबिका के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी। आर्यन अबिका की बात सुनकर गुस्से से अबिका को देखा, लेकिन वो उदासी से बोला, अबिका, मुझे नहीं पता था कि जिससे तुमने कोर्ट में जाकर शादी की थी वो लड़का नहीं था जिससे तुम प्यार करती थी और 4 साल के रिलेशनशिप में उसके साथ थी। तुम जानती हो, मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने दूंगा जिसे तुम अच्छी तरह जानती भी नहीं हो, भले ही वो कोई भी हो और कितने ही बड़े घर का क्यों ना हो। अबिका यह सुनकर आर्यन की तरफ देखने लगी। वो चाहती थी कि आर्यन अपने फैसला बदल ले। अबिका अपने भाई से बहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि पूरे घर में कोई भी आर्यन से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और ना ही आर्यन की कोई भी बात को कोई टालता था सिवाय उसके पिताजी के। अबिका अपने भाई आर्यन की बात को चाह कर भी नहीं टाल सकती थी। आर्यन अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा गंभीर रूप से और गुस्से से भरा हुआ था, जिसे अबिका इग्नोर नहीं कर सकती थी। अबिका की सांसें अब तेज हो गई थीं। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई को मना कर सके। वो अपने दोनों हाथों को पकड़कर बस चुपचाप खड़ी थी। तभी आर्यन अचानक चेयर पर से उठ खड़ा हुआ। अपने भाई को खड़ा होता देख अबिका डर गई और एक कदम पीछे हट गई। आर्यन अबिका के पास आकर बोला, देखो अबिका, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मेरी बात मान लो। हम दोनों कल कोर्ट जाएंगे, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। आर्यन इतना बोलकर कमरे से बाहर जाने लगा। अबिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने भाई को बोले। उसने ज़्यादा सोचा नहीं, अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली।
और फिर किसी तरह से हिम्मत करके बोल पड़ी, भैया मैं विराज को डाइवोर्स नहीं दूंगी। आर्यन के कदम रुक गए और वो खड़ा हो गया। अविका दोबारा बोली, भैया मैं विराज को डाइवोर्स नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली। वो अविका की तरफ पीछे मुड़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, मानो वो अविका को एक थप्पड़ जड़ ही देगा। अविका को भी पता था कि उसकी बात से आर्यन बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन कितना गुस्सा करेगा यह उसे नहीं पता था। अविका ने हिम्मत करके अपने भाई को देखा, जिसकी सांसें गुस्से से तेज हो गई थी। वो साफ साफ सुन सकती थी अपने भाई की सांसों को। अविका इस बार 2 कदम पीछे हो गई। ऐसा गुस्सा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो डर गई, लेकिन फिर भी आर्यन को बोली, भैया कुछ दिन पहले मेरी और विराज की शादी हुई है, और मैं यूं ही अचानक उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको ये सब नहीं बताई थी। मैं ये भी जानती थी कि जब आपको ये बात मालूम पड़ेगी तो आप नाराज हो जाएंगे। अबिका आगे बोल ही रही थी कि आर्यन ने उसे टोका। अबिका, आर्यन की बात में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो आगे बोला, क्या तुम जानती भी हो कि विराज कौन है? अबिका चुप खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने भाई से आंख मिला सके, लेकिन 2 सेकंड बाद अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ भैया मैं जानती हूँ कि विराज कौन है और कैसा लड़का है। आर्यन अपने दोनों हाथों को पैंट की पॉकेट में डालकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो अब अविका की बातें सुनना चाहता था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। अविका अपने भाई को समझाना चाहती थी। वो आगे बोली, भैया मैं जानती हूँ कि आपने पता लगा लिया होगा कि विराज कौन है। आप मुझसे काफ़ी नाराज़ भी हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन भैया आपको नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। अविका आर्यन की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो अपने भाई के ज़्यादा नज़दीक भी नहीं गई। आर्यन अविका के मासूम चेहरे को देख रहा था। उसे वो छोटी अविका याद आ रही थी, जो बचपन में उसकी हर बात मान जाया करती थी और हर समय उसके पीछे पीछे रहती थी। आर्यन अविका से नाराज जरूर था, लेकिन उसे अविका की बेबसी पर तरस आ गया था। जब से आर्यन विदेश गया था, तब से अविका की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी। आर्यन सब जानता था कि अविका के साथ क्या क्या हुआ था जब वो घर में नहीं था। तब कुछ बातें याद करते ही आर्यन का गुस्सा अब शांत होने लगा था। अविका आगे बढ़ी और अपने भाई का हाथ पकड़ ली और बहुत ही प्यार से निराश होकर बोली, भैया जब आप गए थे तो मैं कुछ दिनों तक बहुत रोई थी। हर पल आपको याद करती थी। आपने मुझे हर पल हर मुसीबत से बचाया था, और यूँ अचानक आपके चले जाने से मैं अकेली पड़ गई थी। इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है। अब मैं वो अविका नहीं रही जो 5 साल पहले हुआ करती थी। अगर आप पहले ही वापस आ गए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मुझे बचाने वाले सिर्फ आप ही थे। अबिका की आंखें लाल थीं और आंसू से भरी हुई थीं। अपनी बात बोलते ही उसके आंसू गिर पड़े। आर्यन का गुस्सा अब गायब हो गया था। वो अपने सामने अपने सबसे प्यारी बहन को रोते हुए देख रहा था। अबिका सिसकते हुए बोली, भैया मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए 5 साल कैसे गुजरे हैं और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो इतना बोलकर रोने लगी। आर्यन ने अबिका को गले लगा लिया। वो पहले कभी अबिका को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा था। वो नहीं जानता था कि उसके जाने के बाद अबिका को इतना कुछ झेलना पड़ेगा, और वो अबिका को अच्छी तरह से जानता था कि अबिका कैसी थी। ये सब सोचकर उसका दिल भी पिघल गया था। अबिका रोते हुए अपने साथ बीते हर बुरे लम्हे को याद करने लगी कि कैसे जिस दिन आरोही का बर्थडे पार्टी था, उस दिन सुरेश कुमार ने उसके साथ ज़बरदस्ती करी थी, और कैसे उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन दोनों उस रात किचन में अविका के लिए जाल बुन रही थी, जब अविका रात को पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अविका ये भी सोच रही थी कि अगर उसकी मुलाकात विराज से नहीं हुई होती तो आज उसके साथ पता नहीं क्या हुआ होता। चुप हो जाओ अविका, अगर तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा था तो तुम मुझे बताई क्यों नहीं? मैं वापस घर आ जाता। आर्यन अविका को चुप कराते हुए बोला। अविका अभी भी रो रही थी। वो रोते हुए बोली, मैं अपने लिए आपका काम खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताती थी। मुझे ही झेलना था जो मेरे साथ हो रहा था उसे। लेकिन अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब वापस आ गया हूँ। आर्यन बोला। उसकी भी आंखें थोड़ी नम हो गई थी। अबिका भी रोना बंद कर दी और आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, भैया मैं विराज को डाइवोर्स नहीं दूंगी। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो माँ और पापा दोनों मेरी शादी दोबारा
किसी और से करा देंगे और इस बार आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आर्यन कुछ भी नहीं बोला क्योंकि इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था और आर्यन भी जानता था कि अबिका सही बोल रही थी। वो अब अबिका की ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता था। अबिका के पिताजी हर हाल में अबिका को घर से निकालना चाहते थे और वे ऐसा सिर्फ अबिका की शादी कराकर ही कर सकते थे। पूरा कमरा शांत था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देख रहे थे। अपने भाई को चुपचाप देख अबिका थोड़ी मुस्कुराई और बोली, भैया प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। आप जानते हैं कि मैं आपकी बात टाल नहीं सकती, लेकिन आपको मुझे भी समझना होगा। और विराज बहुत अच्छा लड़का है। आर्यन कुछ नहीं बोला। अब माहौल थोड़ा ठीक होने लगा था। अबिका अब थोड़ी खुश थी। वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, भैया इस बार आप वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ठीक है, आप यहीं रहकर फैमिली बिजनेस को संभालेंगे और क्या पता मेरी भाभी मुझे जल्द देखने को मिल जाए। क्यों, ऐसा होगा ना भैया? अबिका जानबूझकर ऐसा बोल रही थी। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन उसकी बीती लाइफ को लेकर ज्यादा सोचे। वो अपने भाई को देखकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन के पास मुस्कुराने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अब दोनों भाई बहन अभी थोड़ी देर पहले बीती बात लगभग भूल चुके थे और दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बात करी। आर्यन ने अबिका से कहा, तुम तैयार रहना, मैं विराज से जल्दी मिलूंगा। विराज? अबिका को होश आया जब उसके भाई ने विराज का जिक्र किया। तब उसे विराज की याद आई। वो लगभग विराज को भूल ही गई थी। वो विराज के बारे में सोचने लगी और परेशान हो गई। उसे याद आया कि कैसे विराज ने उसे अकेला छोड़ दिया था और वो अकेले घर आई थी। एक पल के लिए वो विराज से मिलना भी नहीं चाहती थी जब विराज ने उसे अकेला छोड़ा था तो। लेकिन उसके दिमाग में विराज का गुस्से वाला चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाई और अपना फ़ोन उठाकर बिस्तर पर लेट गई, ये देखने के लिए कि कहीं विराज का कॉल या कोई मैसेज तो नहीं आया था। लेकिन वो मायूस हो गई। उसके फ़ोन पर विराज का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। उसने टाइम देखा, अभी 8 बजे थे। वो बिस्तर पर लेटे हुए सोचने लगी कि विराज अचानक उससे गुस्सा क्यों हो गया था। विराज तो ठीक था, लेकिन अचानक। अबिका ज़्यादा सोची नहीं और विराज को कॉल की। विराज का कॉल लग गया और काफ़ी देर तक बजता रहा। जब लगभग कॉल कटने ही वाली थी तब किसी ने कॉल रिसीव किया और बोला, क्या बात है, तुम अब मुझे कॉल क्यों कर रही हो? विराज ने कॉल उठाया था। विराज की आवाज़ सुनकर अबिका समझ गई कि विराज अभी भी उससे नाराज़ था। अबिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विराज को क्या बोले। वो चुप थी। दूसरी तरफ से विराज भी चुप था। अबिका को अपने पास विराज के होने का आभास हो रहा था। वो कंबल में लिपटी हुई थी। कुछ सोचने के बाद अबिका बोली, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो विराज? इतना बोलते ही अबिका सोची कि वो कितनी बेवकूफ़ थी कि विराज से ये सवाल पूछी। उसे लगा कि विराज ये सुनकर उस पर और गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि विराज हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तक तुमसे गुस्सा हूँ? तुम्हें बता दूं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आता है। और अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ और हॉस्पिटल में ही हूँ। विराज की बात सुनकर अबिका एकदम से हैरान हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि विराज गुस्से में था भी या नहीं। वो हैरानी से विराज से पूछी, विराज तुम अभी भी हॉस्पिटल में ही हो? तुम वापस हॉस्पिटल कब गए? तुमने कुछ खाया या नहीं? और अभी भी बिजी हो? अबिका ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ दिए। विराज बहुत बिजी था और वो अभी अबिका से बात नहीं करना चाहता था। उसने शॉर्ट में अबिका के सवालों का जवाब दिया, 6 बजे? नहीं, मैंने खाना नहीं खाया और हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ। विराज की बात सुनकर अबिका बिस्तर से उठकर बैठ गई और दोबारा बोली, तुम कितने लापरवाह हो विराज। तुम्हें अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? तुम चुपचाप जाकर खाना खा लो पहले, उसके बाद अपने काम में बिजी हो जाना। अबिका अब बीती बातों को भूल चुकी थी। उसे विराज की चिंता होने लगी थी। विराज उसे टोकते हुए बोला, अबिका मैंने बोला ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अबिका तुरंत बोली, विराज तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ कि पहले कुछ खा लो, उसके बाद अपने काम में वापस बिजी हो जाना तुम। मुझे अभी नहीं खाना और तुम मुझे मत बताओ। विराज की बात सुनते ही अबिका चुप हो गई। वो समझ गई कि उसे विराज को यूं जबरदस्ती नहीं बोलना चाहिए था। वो वापस बिस्तर पर लेट गई और बेचैन हो गई। दूसरी तरफ विराज भी चुप हो गया। अबिका को लगा कि विराज ने कॉल कट कर दी, लेकिन तभी विराज बोला,
हाँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ और अभी कॉल रखो, मैं बहुत बिजी हूँ। इतना कहकर विराज ने कॉल कट कर दिया। अबिका फ़ोन को अपने हाथ में पकड़े हुए खो गई। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ विराज की एक ही बात घूम रही थी कि विराज अभी भी उससे गुस्सा था। वो सोचने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिससे विराज इतना नाराज़ था। बिस्तर पर लेटे हुए वो बहुत देर तक यही सोचती रही, लेकिन वो अचानक बिस्तर से उठी और किचन की तरफ चली गई। वो जानती थी कि विराज कुछ नहीं खाएगा, इसलिए वो विराज के लिए कुछ बनाकर ले जाना चाहती थी। उसने जल्दी से कुछ पूरियाँ और पकौड़ियाँ तली और उसे पैक कर ली। वो तुरंत अपने कमरे में वापस आकर अपने कपड़े चेंज की और पैक किया हुआ खाना बैग में डालकर अपने घर से निकल गई। क्योर हॉस्पिटल पूरे दिल्ली शहर के साथ साथ पूरे देश का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल था और विदेशों में भी काफ़ी नाम थे इस हॉस्पिटल के। यहाँ हर एक डिपार्टमेंट पूरे देश में काफ़ी फेमस था, चाहे वो सर्जरी डिपार्टमेंट हो, चाहे ब्रेन सर्जरी डिपार्टमेंट हो, और जितने भी डिपार्टमेंट हो सब बहुत फेमस थे। क्योंकि चाहे कोई कितना भी गंभीर रूप से घायल क्यों ना हुआ हो, अगर उसके बचने के 1% भी चांस है तो सिर्फ क्योर हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर ही उसे बचा सकते थे। इसलिए कई बार यहाँ विदेशों से लोग अपना इलाज कराने आते थे। अबिका अपने घर से विराज के लिए खाना पैक करके विराज के हॉस्पिटल तक पहुँच गई थी। वो टैक्सी की खिड़की से हॉस्पिटल की चमकदार लाइट को देख रही थी। वो टैक्सी से बाहर निकली। वो अपने हाथों में एक थैला पकड़े हुए थी जिसमें खाना था। अबिका हॉस्पिटल के एंट्री गेट के पास खड़ी थी। चूंकि विराज की सर्जरी डिपार्टमेंट कुछ फ्लोर ऊपर था, तो अबिका नीचे से ही फ्लोर को देख रही थी। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या विराज अभी भी बिजी होगा? मुझे देखकर विराज और गुस्सा तो नहीं करेगा? क्या विराज अब मुझे छोड़ देगा? यह सब सोचते सोचते अबिका हॉस्पिटल के अंदर चली आ रही थी। अबिका लिफ्ट से उस फ्लोर तक गई जहाँ विराज का डिपार्टमेंट था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही अबिका को कॉरिडोर में बहुत हलचल देखने को मिली। बहुत सारे पेशेंट विराज की सर्जरी डिपार्टमेंट में लाए जा रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर और नर्स उन पेशेंट को लाने में बिजी थे। आजकल ये कार एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। हर कुछ घंटे में एक एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनने और देखने को मिल ही जाती है। हाँ, पता नहीं लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं जो ऐसी भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। कॉरिडोर में मौजूद कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अबिका को उन्हीं लोगों की बातों से पता चला कि हॉस्पिटल के पास वाले रोड पर अभी थोड़ी देर पहले भयानक एक्सीडेंट हुआ था और पास में क्योर हॉस्पिटल ही था, इसलिए घायलों को इसी हॉस्पिटल में लाया गया था। चूंकि अब रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में बहुत अफरा तफरी थी। अबिका लिफ्ट से बाहर निकलकर कॉरिडोर के साइड में खड़ी हो गई। वो अपने पास से गुजर रहे पेशेंट को देखे जा रही थी जो खून से लथपथ थे और दर्द से उनकी आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। अबिका अपने सामने ऐसे नज़ारे को देखकर काफ़ी सहम गई। चूंकि वो हमेशा से हॉस्पिटल आने के लिए हिचकिचाती थी और आई भी थी तो सिर्फ विराज के लिए। अबिका उन पेशेंट को देखती ही रही कि तभी उसकी नज़र दूर खड़े विराज के ऊपर गई, जो खुद बहुत बिजी था उन पेशेंट को देखने में। विराज उन पेशेंट की सावधानी से जांच कर रहा था। उसका हैंडसम चेहरा बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया था। वो अपने पास खड़ी एक नर्स को कुछ बोला और दोबारा पेशेंट की जांच करने में जुट गया। अबिका विराज को इतने टेंशन में पहली बार देख रही थी। जाहिर सी बात थी कि एक्सीडेंट में लोग बहुत गंभीर हो गए थे, लेकिन अबिका कभी नहीं सोची थी कि विराज इतने टेंशन में होगा। उसकी नज़र में विराज अरोड़ा फैमिली का सबसे होनहार और छोटा बेटा था और उसकी हेल्प की थी उसकी फैमिली वालों से बचाने में। अबिका विराज को देखे जा रही थी जो काफ़ी टेंशन में था। उसे विराज की बस एक बात याद आ रही थी कि वो अभी तक भूखा था और उसने कुछ नहीं खाया था। यह सब सोचते हुए अबिका अपने हाथ में पकड़े थैले को और कसकर पकड़ लिया। लेकिन अबिका को ख्याल आया कि वो विराज को अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि अगर वो अभी विराज के पास गई तो विराज का गुस्सा और बढ़ जाएगा और शायद विराज के काम में गड़बड़ी हो सकती थी। ये सब सोचते सोचते अबिका वापस लिफ्ट की तरफ मुड़ गई। लिफ्ट से कुछ लोग और आए थे जिन्हें विराज ने ही बुलाया था। विराज उन लोगों के पास झट से आया और उनके साथ साथ बात करते हुए वापस पेशेंट की तरफ बढ़ गया। अबिका ठीक विराज के सामने थी, लेकिन विराज की नज़र अबिका पर नहीं पड़ी। अबिका को इससे कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो भी जानती थी कि अभी उससे ज़्यादा उन पेशेंटों की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। जब तक अबिका ये सब सोच रही थी,
तब तक लिफ्ट का गेट बंद हो चुका था। अबिका अपना सिर नीचे करके सेटिस्फेक्शन में मुस्कुराई और वापस मुड़कर विराज के ऑफिस की तरफ चली गई। अबिका सोची कि वो विराज के ऑफिस में जाकर उसका इंतजार करेगी। ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने दरवाज़ा नॉक किया और ऑफिस के अंदर चली गई। ऑफिस के अंदर कोई नहीं था। अबिका ने थैले से पकौड़ियाँ और पूड़ियाँ निकालकर पास पड़े टेबल पर रख दी। खाने की खुशबू से पूरा रूम भर गया। अबिका सब कुछ रखने के बाद साइड में पड़े सोफे पर बैठ गई और विराज का इंतजार करने लगी। वो नहीं जानती थी कि विराज कितनी देर में वापस आएगा। विराज का इंतजार करते करते अबिका की आंख लग गई और वो थोड़ी देर के लिए सो गई। जब वो उठी तब रात के 12 बज चुके थे और टेबल पर सारी चीज़ें वैसी पड़ी हुई थीं। इस पर लविका ने सोचा कि विराज बहुत ज़्यादा बिजी होगा और उसके पास टाइम ही नहीं होगा। वो सारे खाने को वापस थैले में डाली और वापस घर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो खाने को वापस लेकर नहीं जाना चाहती थी। अबिका मुड़ी और सारे खाने को फिर से टेबल पर रख दिया। साथ में एक नोट लिखकर भी छोड़ दिया। इतना सब करके अबिका विराज के ऑफिस से बाहर आई ही थी कि उसने अपने सामने डॉक्टर अनन्या को पाया, जो विराज के ऑफिस के अंदर ही जा रही थी। दोनों लगभग एक दूसरे से टकराने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पर दोनों रुक गए। अबिका झट से सॉरी बोली। डॉक्टर अनन्या कुछ नहीं बोली। वो सोची नहीं थी कि अबिका से अचानक मिल जाएगी। डॉक्टर अनन्या वाइट गाउन पहन रखी थी, जिसमें से ताजे खून की बदबू आ रही थी। चूंकि डॉक्टर अनन्या वहाँ थी, तो अबिका को लगा कि अब विराज भी जल्दी अपना काम खत्म करके वापस आ जाएगा। वो झट से पूछी, डॉक्टर अनन्या, क्या विराज भी आपके पीछे पीछे आ रहा है? क्या विराज का काम खत्म हुआ? क्या अब वो फ्री हैं? डॉक्टर अनन्या अबिका की तरफ देखी। अबिका का चेहरा खुश देखकर डॉक्टर अनन्या को काफ़ी गुस्सा आया। वो अबिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने अबिका की बात का जवाब मुस्कुरा कर दिया। वो बोली, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर विराज अभी फ्री हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट कुछ ही देर पहले एक ऑपरेशन किया है और थोड़ी देर में ही वो दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और अभी वे उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। यह सुनते ही अबिका की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका चेहरा उदास हो गया। लेकिन डॉक्टर अनन्या जानबूझकर अबिका से झूठ बोली। वो चाहती थी कि अबिका वहाँ से चली जाए और वो खुद विराज के साथ रहे। वो जानती थी कि अबिका बहुत देर से विराज का इंतजार कर रही थी। अबिका कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। अबिका के जाते ही डॉक्टर अनन्या विराज के ऑफिस में घुस गई। इधर विराज ऑपरेशन खत्म करके अभी अभी फ्री हुआ था। आज विराज पूरा दिन बिजी था, पहले आरोही और करण की सगाई में और बाद में हॉस्पिटल में। वो बहुत ज़्यादा थक गया था और तो और वो दोपहर से भूखा था। ऑपरेशन रूम से बाहर आकर विराज सीधे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलते ही विराज को थोड़ा गुस्सा भी आ गया। यूँ अपने ऑफिस में किसी और चीज़ की खुशबू बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं थी। विराज को खाने की खुशबू के साथ साथ एक परफ्यूम की खुशबू भी महसूस हो रही थी। डॉक्टर अनन्या ने अपने कपड़े बदल लिए थे। वो एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें खूबसूरत बॉडी लाजवाब लग रही थी। विराज अपने ऑफिस के अंदर घुसा। अंदर आते ही उसने अपने टेबल के पास डॉक्टर अनन्या को देखा, जो टेबल पर कुछ कर रही थी। विराज तुरंत बोला, डॉक्टर अनन्या, आपको कुछ चाहिए? विराज की आवाज़ सुनते ही डॉक्टर अनन्या पीछे मुड़ी। वो थोड़ी डर गई। विराज डॉक्टर अनन्या को बोलते ही अपने डेस्क की तरफ बढ़ गया था। उसका ध्यान ना तो खूबसूरत दिख रही डॉक्टर अनन्या के ऊपर था, ना तो उन पकौड़ियों और पूड़ियों के ऊपर था जो टेबल पर रखे हुए थे। वो पूरी तरह से थक गया था। वो दोबारा बोला, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप जा सकती हैं। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे कुछ देर अकेले रहना है। विराज कुछ देर आराम करना चाहता था और अकेला रहना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि डॉक्टर अनन्या वहाँ से चली जाए। लेकिन डॉक्टर अनन्या विराज की बात को अनसुना कर दी और वहीं खड़ी रही। वो शर्माते हुए बोली, डॉक्टर विराज, याद है आपको, एक दिन मैं कुछ खाने की चीज़ें बनाकर लाई थी, लेकिन आपको खिला नहीं सकी। मगर आज मैं आपके लिए ये पकौड़ियाँ और पूरियाँ मंगवाई हैं अपने घर से। आप एक बार खाकर देखिए। विराज टेबल पर रखी पकौड़ियों और पूरियों को देखने लगा। देखते ही विराज को अचानक अबिका की याद आ गई, क्योंकि अबिका विराज को कुछ घंटे पहले कॉल करके खाने के लिए बोल रही थी। लेकिन विराज का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। विराज उन पकौड़ियों और पूरियों को खाना नहीं चाहता था।
वो डॉक्टर अनन्या को थोड़ी जोर से बोला। डॉक्टर अनन्या, मैंने कहा कि मुझे कुछ देर अकेले रहना है, आप चली जाओ। विराज की बात सुनते ही डॉक्टर अनन्या का चेहरा उतर गया। वो विराज की बातों से नाखुश थी। और तो और वो जानबूझकर टाइट ड्रेस पहनी हुई थी ताकि विराज की नज़र उस पर जाए, लेकिन विराज उसे देख ही नहीं रहा था। डॉक्टर अनन्या समझ गई थी कि विराज अच्छे मूड में नहीं था, इसलिए वो उसके ऑफिस से जाने लगी। तभी वो पीछे मुड़कर विराज से बोली, डॉक्टर विराज, मैं जानती हूँ कि आप दोपहर से भूखे हैं। अगर आपको खाने का मन हो तो प्लीज़ खा लीजिएगा, बहुत प्यार से मंगवाई हूँ इसे। इतना कहकर डॉक्टर अनन्या वहाँ से चली गई। विराज ने अपना वाइट कोट उतार कर हैंगर में टांग दिया और अपने ऑफिस की खिड़की खोल दी। पूरा रूम डॉक्टर अनन्या के परफ्यूम से भरा हुआ था और विराज को उस ब्रांड की परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खिड़की खुलते ही ताज़ी हवा अंदर आने लगी, जिससे विराज का मन थोड़ा ठीक हो गया और उसने खुलकर एक गहरी और लंबी सांस ली। अब विराज को थोड़ा बेहतर लगने लगा था। विराज अपने चेयर पर बैठ गया। ताज़ी हवा के कारण विराज को काफ़ी अच्छा लग रहा था और चेयर पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लगने लगी। कुछ मिनट ही हुए थे विराज की आंख लगे हुए कि उसकी नींद अचानक टूट गई। उसने अपनी आंखों को थोड़ा मसला और डेस्क पर रखे अपने फ़ोन को उठाकर एक कॉल करने लगा। इधर अबिका टैक्सी में बैठकर अपने घर जा रही थी। वो थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि आजकल शहर में किडनैपिंग ज़्यादा होने लगी थी और अभी काफ़ी रात हो चुकी थी। अबिका के मन में किडनैपिंग वाली बात घूम रही थी। उसने झट से अपने भाई आर्यन को कॉल किया, जो अपने रूम में कुछ काम कर रहा था। आर्यन ने अबिका का कॉल रिसीव किया और बोला, क्या हुआ अबिका, इतनी रात को कॉल क्यों कर रही हो? आर्यन नहीं जानता था कि अबिका इस टाइम पर घर पर नहीं थी। जब अबिका विराज के लिए खाना लेकर निकली थी, उस टाइम आर्यन नहा रहा था। उसे नहीं पता था कि अबिका विराज से मिलने गई थी। अबिका बहुत ही प्यार से बोली, भैया मैं घर पर नहीं हूँ, क्या आप मुझे लेने के लिए आ सकते हैं? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अबिका ने आर्यन को सारी बात बता दी कि वो कहाँ थी और कहाँ पर है। आर्यन जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और गैरेज में जाकर एक कार को स्टार्ट किया। उसने काफ़ी टाइम से कार नहीं चलाई थी। अबिका अभी भी कॉल पर थी। आर्यन उससे बोला, तुम घबराओ मत, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। थोड़ी ही देर में आर्यन अबिका के पास पहुंच गया। अबिका ने झट से टैक्सी रुकवाई और जल्दी से उतरकर अपने भाई की कार में बैठ गई। अब जाकर अबिका ने थोड़ी राहत की सांस ली और उसका डर कम हो गया। लेकिन वो जानती थी कि उसकी हरकत से उसका भाई आर्यन नाराज होगा। आर्यन निराशा से अबिका की तरफ देखा और बोला, तुम यूं ही इतनी रात को बाहर कैसे आ सकती हो अबिका? वो भी उस इंसान के लिए जिसके लिए तुम गई, और उसके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं था। अपने भाई की बात सुनकर रविका तुरंत बोली, नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हैं। विराज बहुत बिजी था। उसके हॉस्पिटल के पास ही एक एक्सीडेंट हुआ था और विराज उन्हीं घायलों की चेकअप कर रहा था। अच्छा, क्या उसके पास एक मिनट भी नहीं थे तुमसे मिलने के लिए? आर्यन बोला। अबिका अपना सिर झुकाकर जवाब दी, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं ही उससे नहीं मिली। मैं विराज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आर्यन के मन में विराज के लिए नाराजगी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन ऐसी हालत में रहे। वो अबिका से बोला, उम्मीद है कि जब मैं उससे मिलूं तो वो उतना ही अच्छा हो जितना तुम बोल रही हो। अपने भाई की बात सुनकर अबिका थोड़ा मुस्कुराई और मन में सोचने लगी कि अगर आप ऐसे गुस्से से ना मिलें तो ही आप विराज को जान पाएंगे अच्छे से। वो अपने भाई की बात का कोई जवाब नहीं दी। वो जल्दी से घर पहुंच गए। दूसरी तरफ विराज अविका को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अविका का कॉल बिजी आ रहा था। अविका अभी भी फोन पर किसी से बात कर रही थी। विराज का जो मूड अच्छा था वो और खराब हो गया था। विराज को समझ में नहीं आ रहा था कि अविका इतनी रात को किससे बात कर रही थी। उसका गुस्सा और बढ़ने लगा था। विराज के बार बार अविका को कॉल लगाने के बाद भी अविका का कॉल नहीं लग रहा था। अब दोनों के रिलेशन के बीच अब थोड़ी दरार आने लगी थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।